हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही चर्चा करेंगे। अब 2-3 दिन के लिए WDV छोड़ दिया हमने बेटा, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड फिनिश करेंगे बेटा, फिर WDV मेथड पर शिफ्ट करेंगे। सामने देखना आप सब मेरी तरफ, पहले मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई बुक नहीं कोई नोटबुक नहीं, सामने देखो बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड के दूसरे नाम थे कुछ। ईशान, दूसरा नाम क्या था स्ट्रेट लाइन मेथड का? ऐसे ही आता है, देख समझ बंदे को। SLM तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ही शॉर्टकट है। कहते तेरा नाम बाबू है घर का? हाँ जी बेटा। ईशान, वो तो तूने देख लिया आप चीटिंग, ठीक है ना। तो जिस क्लास में ना 10 साल पहले कर ली मैंने बेटे, ऐसे ही चलाता था मैं भी अपने टीचर को। वो भी नहीं चलते थे, मैं भी नहीं चलता। लो बेटा बाबू, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के दो और नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और मैंने कल ये भी बताया था इनके नाम ये पड़े क्यों हैं बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट क्योंकि हमेशा डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और वाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्योंकि बेटा डेप्रीसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी ईयर, इसीलिए बोला गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। याद आई बेटा बात? बाबू अब सामने देखना मेरी तरफ। SLM मेथड पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। ऑल्दो बेटा चलो एक नया कंसेप्ट लिख लेते हैं बेटा। SLM मेथड में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है बेटा, क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्टली रेट दिया हो, मान लो बोल दे बेटा डैप का रेट है 10%, 15%, 20% पर एनम, तो बेटा डैप तो इसी रेट पे लगाते रहना। अगर दिया हो तो ये तो सबसे आसान तरीका है बेटा डैप कैलकुलेट करने का। एक दूसरा तरीका है बेटा, इसको आराम से समझना बेटा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डेप्रीसिएशन? बेटा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसको कल मैं स्क्रैप वैल्यू भी बोल रहा था। याद है बेटा आपको बात? अपॉन लाइफ ऑफ एन एसेट, जिसको बेटा इकोनॉमिक लाइफ भी बोल सकते हो आप, या यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट भी बोल सकते हो। लाइफ ऑफ एन एसेट। लो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है बेटा, इससे SLM का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कल वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं बेटा। कल मैंने एक बात करी थी बेटा, मैंने माना था कि मेरी मशीनरी की बेटा कॉस्ट प्राइस है 7 लाख रुपए, परचेज प्राइस है 6 लाख, इंस्टॉलेशन के चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, सब कुछ मिलाकर मैंने 1 लाख पे करा, जिनको मैंने कैपिटलाइज करा, और मेरी मशीनरी की वैल्यू 7 लाख बनी थी। स्क्रैप वैल्यू बेटा कितनी बनी थी? कल मैंने बताया था 3000 बन रही है बेटा। मान लो मैं बोलता हूं स्क्रैप वैल्यू इज 50,000 और बेटा मेरी मशीनरी की लाइफ है 10 साल, ठीक है। अब सोचना, मैंने आज 7 लाख की मशीनरी खरीदी, इसकी लाइफ है 10 साल। 10 साल के बाद अगर लोहे के भाव भी बेचना चाहूं तो बेटा 50,000 का लोहा ही लोहा है, इसके अंदर 50,000 का लोहा ही बिक जाएगा। यानी कि बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट है 6,50,000। आपको पता है ना, कल मैंने डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या बोलता था बेटा? कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। मैं कितनी की वैल्यू को डेप्रीशिएट कर सकता हूं बेटा? 6.5 लाख को डेप्रीशिएट कर सकता हूं। और बेटा अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, यानी कि बेटा मेरे को हर साल इसको डेप्रीशिएट करना है बेटा 65,000 रुपए। ये क्या कैलकुलेट हुआ बेटा? SLM के हिसाब से डेप्रीसिएशन। अब सोचो बेटा, पहले साल डैप लगेगा 65,000 का, दूसरे साल डैप लगेगा 65 का, ऐसे 10 साल तक डैप लगता रहेगा 65,000 का। यानी कि 10 साल में टोटल डैप कितना लगा? 6.5 लाख। 50,000 आखिरी में मशीनरी की वैल्यू बची, 7 ही तो लाख मशीनरी थी। मैंने कितना डेप्रीशिएट करा बेटा? डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी थी बेटा? 6,50,000, उतना ही तो डेप्रीशिएट करा बेटा। समझ आई बेटा बात? सिंपल बात, कोई मुश्किल बात नहीं मैंने बोली बेटा। क्या फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस कितने की मशीन आपको पड़ी माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है ना। आपके बेटा एसेट की जिंदगी कितनी है, और बेटा पहले ही पता है आपको कि बेटा इसमें डेप्रीसिएशन कांस्टेंट रहता है। 10 साल तक बेटा मैं डैप लगाता जाऊंगा 65,000 65,000 65,000, तो 10 साल में मैंने जो टोटल डैप लगाया वो 6.5 लाख ही है बेटा, वही है डेप्रीशिएबल अमाउंट। ओके
निकाल लोगे बेटा, डेप्रीसिएशन निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं बेटा। या तो रेट दिया होगा, रेट दिया हो तो सबसे अच्छा है बेटा, और अगर रेट नहीं भी गिवन बेटा तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, नोट करना बेटा। लो बेटा स्टार्ट करते हैं अब पहला एग्जाम्पल, और बेटा यहां से बात प्रैक्टिकल शिफ्ट हो जाएगी बेटा। अब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है चैप्टर का। जिसको लेजर नहीं आता बेटा भूल जाओ कि ये चैप्टर आप कर सकते हो किसी भी हाल में। लो जी एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे बेटा एग्जाम्पल। XYZ लिमिटेड परचेज्ड a machinery on 1st of April 2016 for rupee 90,000 and installation expenses incurred rupee 10,000. Company charged depreciation at the rate 10% per annum SLM method. Prepare machine account for financial year 2016-17 and 2017-18। लो बेटा फटाफट से लिखना जरा क्वेश्चन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आप प्रिपेयर कर रहे हो मशीन अकाउंट, दैट मीन्स बेटा लेजर। मशीन का मुझे लेजर बनाना है, और ये बेटा आपके लिए कोई नई बात नहीं है, इतने लेजर बनाए हैं बेटा हमने, तो मशीन का लेजर बनाना कौन सी मुश्किल बात है बेटा। ऑल्दो वहां पर हम क्या करते थे, कॉलम बनाते थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 और राइट हैंड साइड में भी 4, ऐसे ही करते थे ना बेटा, ठीक है ना। लेजर क्या होता है बेटा, कोई भी अकाउंट है बेटा दिखने में एक टी शेप की तरह होता है, याद है बेटा बात बाबू। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ऐसा ही होता था बेटा अगर याद हो तो बाबू। लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम और राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम। अभी बेटा कोई भी ना पेन नहीं चला रहा, ध्यान रखना बहुत गलत होगा अगर मैंने किसी को देख लिया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम और राइट में भी 4, लेकिन मैं बेटा 3-3 बना रहा हूं, मेरे को अभी JF का कॉलम नहीं बनाना, मैंने छोड़ दिया JF का कॉलम बनाना बेटा। पहला कॉलम वही डेट, दूसरा कॉलम वही पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो का कॉलम नहीं बना रहा बेटा, थर्ड कॉलम बेटा अमाउंट। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड भी 3 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। आर्यन लेजर की वीडियो नहीं देखी ना तूने भी, तूने देखी है? कौन सी थी वीडियो नंबर? अच्छा क्या क्या लिखा था टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ था? लो बेटा बाबू मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, और क्वेश्चन ने मेरे को बोला जो आपने मशीन अकाउंट बनाना है वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाना है बेटा, 2016-17 और 2017-18, ठीक है ना बेटा। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, मैं डेप्रीसिएशन का कॉलम जब भी करूंगा ना बेटा एक नंबर लाइन सी ड्रॉ जरूर करूंगा, ठीक है ना। जितने साल के लिए कहेगा उतने साल के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, यानी कि बेटा 1st of April 2016 से लेकर मुझे 31st of March 18 तक के लिए बेटा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। 2 फाइनेंशियल ईयर कवर करने हैं, 16-17 और 17-18। पहला फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 को, ऐसा ही हो रहा है बेटा। आज के दिन मैंने मशीनरी खरीदी बेटा 1 अप्रैल 2016, ऐसा ही है बेटा बाबू। जब मैंने पहले दिन ही साल के शुरुआत के दिन ही मशीनरी खरीद ली, तो बेटा पहला फाइनेंशियल ईयर मेरा जब खत्म होगा तो क्या पूरे साल का डैप लगेगा इस मशीनरी पर? बेटा बिल्कुल पूरे साल का डैप लगेगा। और बेटा क्या अगले साल भी पूरे साल का डैप लगेगा इस मशीनरी पर? बेटा बिल्कुल पूरे ही फाइनेंशियल ईयर का डैप लगेगा। आप ये बताओ मेरे को मशीनरी कितने की पड़ी? 90,000 और 1 लाख।
फटाफट बोलो 90,000 और 1 लाख, पक्का 1 लाख, क्योंकि बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीनरी होते हैं। कहता है आपने मशीनरी 90,000 की खरीदी और 10 लाख इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, तो यानी कि बेटा मेरी मशीनरी कितनी है 1 लाख की। आपने मशीनरी कब खरीदी बेटा? साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2016 को, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। बेटा जब मैंने मशीनरी खरीदी होगी मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी, सोचो बेटा। जब मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी इज अ एसेट, दैट मींस रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो, यानी कि बेटा मशीन अकाउंट डेबिट, और बेटा टू अगर नगद खरीदी होगी तो बेटा कैश अकाउंट, और बेटा अगर चेक से खरीदी होगी तो बेटा टू बैंक अकाउंट। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ऐसे ही हुआ होगा ना बेटा, मशीन आई होगी और बेटा बिजनेस से कैश चला गया होगा। लेकिन एक बात बोलूं बेटा आपको, जब कंपनी का नाम लेता है ना, कंपनी कुछ भी नगद नहीं खरीदती बेटा, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है। तो बेटा ये एक फिलॉसफी बना दो, अगर कंपनी का नाम है ना XYZ लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड लगते ही बेटा यानी कि कंपनी है ये, ठीक है ना बेटा, तो आप ट्रांजैक्शन बैंक से करना। यानी कि बेटा मेरे बिजनेस में मशीन तो आई होगी लेकिन बेटा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, मैंने एंट्री की होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बेटा मैं मशीन का अकाउंट बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों पोस्टिंग का नियम याद है बेटा? एंट्री करिए मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट बना रहे हो, मशीन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, लेकिन नाम किसका आएगा बेटा? टू बैंक अकाउंट। याद आई बात बेटा? यार इतना तो याद होना ही चाहिए, याद है बेटा? ये कब हुई ट्रांजैक्शन? 1 अप्रैल 2016, और बेटा मशीनरी कितने की खरीदी है बेटा मैंने? 1 लाख रुपए की। कोई दिक्कत अब तक तो नहीं? समझ आई बात बेटा? लेजर की वीडियो पढ़ी है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, नहीं पढ़ी तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा। मैं तो कहता हूं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है बंदा इतनी देर में। लो बेटा साल खत्म हो गया बेटा, आज 31 मार्च 17 है, साल खत्म हो गया बेटा। मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है मशीन पर पूरे साल का। साल के पहले दिन मैंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी, साल का आखिरी आ गया बेटा। डैप का रेट क्या है? 10%, और बेटा मेथड का नाम SLM बेटा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगता चला जाएगा। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है ना? 10,000 से बेटा मशीनरी कम हो जाएगी। बेटा जर्नल एंट्री क्या करी होगी? सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी की वैल्यू कम करनी है तो साइड बदल दो, एंट्री करी होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसे ही करी होगी ना? तो मशीनरी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, और राइट हैंड साइड मेरी क्रेडिट साइड होती है बेटा। तो मैंने रिकॉर्ड कैसे किया होगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये बात क्लियर है क्या? और बेटा डेप्रीसिएशन कितना आया होगा? 1 लाख का 10% 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? साल खत्म, जब साल खत्म होता है आपको पता है बेटा हम बैलेंसिंग करते हैं, और बेटा बैलेंसिंग सबने सीखी हुई है मुझसे बेटा। बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा? पहले दोनों साइड का टोटल करते हैं इन रफ, और हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिखते हैं। तो बेटा लिख दो हाईएस्ट टोटल। व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल? 1 लाख, 1 लाख इज द हाईएस्ट टोटल बेटा, दोनों साइड लिख दो। यहां पर बैलेंस बच रहा है बेटा, बैलेंस बच रहा है 90,000, ठीक है ना बेटा? क्या लिखो? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बेटा ये कब लिखोगे? साल के आखिरी दिन। बताओ मेरे प्यारे बच्चों बात क्लियर? सर बैलेंस को ब्रॉट डाउन करूंगा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट पर, यानी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर है अगला 1 अप्रैल 2017, ठीक है बेटा? बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करूं, क्या लिखूं बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। पूरा साल कुछ नहीं हुआ बेटा, साल भर के बाद क्या हुआ? 31 मार्च 2018, साल खत्म हो गया अगला भी बेटा। दोबारा डेप चार्ज करो, एंट्री सेम, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बेटा पोस्टिंग होगी बाय डेप्रीसिएशन, और डेप कितना? अगेन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना आया? 10,000। लो जी बेटा, और बाबू फिर अगेन बैलेंसिंग कर दो बेटा। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड बेटा, इस साइड का टोटल 90, उधर का 10, हाईएस्ट कितना है? 90,000, तो मैंने लिख दिया बेटा दोनों साइड 90,000, बैलेंस बचा 80,000। यही है बेटा 31 मार्च 18, बाय बैलेंस कैरेट डाउन
और बेटा इसको ब्रॉड डाउन करके दिखा देना, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। 2 ही साल का कहा था क्वेश्चन ने, मैंने 2 साल का बनाकर दिखा दिया। बताओ जी बेटा, अब आपको पता लग गया होगा चैप्टर का लेवल क्या है। 2 जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, लेजर बनाना आना चाहिए बस, बाकी दुनिया का ही भाड़ में कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर। क्लियर है बेटा बात? ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूं बेटा इस चैप्टर के ऊपर लिख देना वेरी 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 सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है ना, ऐसे ही लिखना चाहिए आपको। बाबू फटाफट से नोट करना। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना। मैंने बेटा एग्जाम्पल में बस एक बात चेंज कर दी, बाकी सारी बातें सेम रखी। सामने देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल सामने देखो, सारे काम धंधे छोड़ दो। मैंने बेटा इस बार एक बात चेंज कर दी कि आपने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2017 को, और मेरे को बेटा जो अकाउंट्स बनाने हैं, जो मशीनरी अकाउंट बनाना है, वो 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना है। एक तो बेटा 2016-17 और एक बेटा 2017-18। पहले बताओ इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा मैंने कहा था मैं कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नंबर लाइन से बनाकर दिखाऊंगा हमेशा, इससे हमेशा क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन में आपको करना क्या है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, ये समझ लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन में एक मशीन है, आगे बढ़ोगे पता है क्या होगा। एक मशीन खरीदी 1 जुलाई को 2016, एक मशीन खरीदी 1 दिसंबर 2016, एक मशीन खरीदी 1 फरवरी 2017, एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2017। 4-4 5-5 मशीन आने लग जाएंगी बेटा। फिर सिर घूमेगा भाई, किस पे डैप लगाऊं, कैसे लगाऊं। अगर ये नंबर लाइन बनानी आ गई तो बेटा जितनी मर्जी मशीनरी इंट्रोड्यूस कर लो, चाहे 50 कर लो, आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। नंबर लाइन पहले क्वेश्चन से बनाकर चलना। अगर आज इस चीज की अहमियत नहीं समझोगे तो 3 दिन के बाद समझ नहीं आएगी अहमियत। ठीक है जी, चलो अब देखना जरा सामने। बेटा क्वेश्चन ने कहा कि 2 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। बेटा मेरा पहला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 को और खत्म होगा बेटा 31 मार्च 17 को, और दूसरा साल बेटा खत्म होगा 31 मार्च 18 को। पहले बताओ इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? बेटा साल तो यहां से शुरू हो गया, लेकिन आपने मशीनरी खरीदी है बेटा 1 जुलाई 2016। कैसे ही करा है आपने, देख लो एक बार सामने। बेटा 1 अप्रैल के बाद ही तो आएगी ये डेट, ठीक है ना बाबू। अगर मैं देखूं यहां से मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो बेटा ये अभी 9 महीने है। 1 जुलाई 2017 को आपने मशीन खरीदी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि बेटा पहला साल खत्म होने में बेटा 9 महीने हैं। यानी कि बेटा मैंने मशीनरी का इस्तेमाल 9 ही महीने करा है, 9 मंथ। और बेटा अगले साल बेटा मैंने मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करा है बेटा 1 ईयर, या लिख लो 12 मंथ। पहले बताओ बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मेरे को पहले साल जो डैप लगाना है वो बेटा 9 महीने का लगाना है, और अगले साल पूरे साल का। क्लियर है बात? बेटा जो पहले साल डैप लगेगा वो कितना लगेगा, सुन लो, यहीं पर कैलकुलेशन करके चलेंगे, वहां नहीं करेंगे बेटा, वहां तो फटाफट से फिगर पुट करेंगे। मैंने बेटा मशीनरी खरीदी 1 लाख की, ऐसा ही है, देख लो, मैंने कुछ बदली थोड़ी है फिगर। बेटा डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। क्या बेटा साल का आपको डैप लगाना है? नहीं बेटा, डैप कितना लगाना है बेटा? 9 मंथ का। तो बेटा ये जो डैप है 10%, ये पूरे साल का है। मुझे पूरे साल का नहीं लगाना, मुझे तो 9 महीने का लगाना है। तो बेटा 9 महीने का कैसा लगता है? 9/12। बताओ पहले इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेट करोगे बेटा ये 7500 आ जाएगा। क्या तो बोल लूं तुझे मैं? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकट 10,000 हो जाता है। गर्मी बहुत है ना बाबू, चढ़ जाती है दिमाग में। लो जी बाबू, बात क्लियर हुई क्या इतनी? ठीक है ना। 9 महीने का डैप लगा दिया आपने। बेटा अगले साल जो डैप लगेगा वो पूरे साल का लगेगा। ध्यान रखना, इट इज SLM मेथड, यानी कि डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, एंड द ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, और 1 लाख का 10% यानी कि यहां जो डैप लगेगा वो पूरे 10,000 का लगेगा। ठीक है ना। अब आधे बच्चों के दिमाग में भ्रम पता है क्या होता है?
डैप रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर। दिमाग में स्टेटमेंट यही होती है, सर मैं मना नहीं कर रहा, डैप हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन साल भर का डैप कांस्टेंट रहता है। एक 9 महीने का है और एक साल का है, इसको कांस्टेंट करोगे क्या? 7500 दिखाना शुरू कर दोगे क्या हर साल? सर ये 9 महीने का डैप है, ये तो समझ लो। डैप कांस्टेंट रहता है, मैं मना नहीं कर रहा, साल भर का डैप कांस्टेंट रहता है। 9 महीने और 12 महीने ये कोई आर्म लेंथ रिलेशन नहीं है बेटा जो कंपेयर कर रहे हो। 9 महीने और 12 महीने भी कंपेयर होते हैं। क्लियर हुई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑल ओके बेटा, फिगर पुट करने में कितनी देर लगनी है? अब मैं लगाऊंगा 5 मिनट। अब जर्नल एंट्री याद नहीं कराऊंगा, जर्नल एंट्री अब याद रखो बेटा, ठीक है ना जी। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, फटाफट से कर रहे हैं बेटा, और इसके बाद मुझे अभी भी कम से कम 2 क्वेश्चन और कराने हैं बेटा। अभी तो एक ही मशीनरी में बात चल रही है, मुझे तो बहुत बढ़ाना है इसका लेवल। बेटा आपने मशीनरी खरीदी इस बार 1 जुलाई 2016 को, और जब मैंने मशीनरी खरीदी होगी मैंने एंट्री की होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंपनी लेवल पे बैंक, ठीक है ना बेटा। और कितने की बेटा? 1 लाख की। और बेटा जब ये साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 17 को, मैंने एंट्री की होगी बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डैब लगाया होगा 7500। कैलकुलेट किया आपने? लो बेटा बैलेंस कैलकुलेट करो। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 1 लाख, तो बैलेंस आ गया होगा बेटा 92500। इसका नाम है बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 2017। इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये बैलेंस आपने 1 अप्रैल 2017 को ब्रॉट डाउन किया होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92500, और अगले साल बेटा 31 मार्च 18 को दोबारा डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री बाय डेप्रीसिएशन, और बेटा डेप की फिगर है 10,000। बेटा दोबारा बैलेंसिंग करी साल की, 92500 इज द हाईएस्ट टोटल, बैलेंस निकाला बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये भी बेटा साल के आखिरी दिन। बस आपकी जिम्मेदारी है ब्रॉट डाउन करके ख़त्म कर देना। 1 अप्रैल 2018 को बेटा मैंने मशीनरी की वैल्यू ब्रॉट डाउन की होगी, ये आ रही होगी बेटा 82500। ओके बात लवन्या? ओके, गुस्सा क्यों कर रही है बाबू? ठीक है ना, पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, हंस के पढ़ेगी तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाएगा। ओके बात? चलो आप बेटा इसको नोट करो, इतने में एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, आप इसको नोट करते चलो बेटा। मैं फटाफट से एग्जाम्पल चेंज करता हूं आपके लिए, है बाबू? मैंने बोला तो था बेटा, आपने सिर्फ ये डेट नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखो डू मतलब सेम एग्जाम्पल 1 जैसा, बस डेट चेंज कर लो। मैंने कहा तो था कि पूरा एग्जाम्पल मत नोट करना। मैं एग्जाम्पल में फिर चेंजेस कर रहा हूं, आराम से देख लेना। बाबू फटाफट से सॉल्यूशन नोट करो और नया एग्जाम्पल नोट करो, फिर बढ़ेंगे आगे। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, मैंने एग्जाम्पल में थोड़े से चेंजेस कर दिए। वाई लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी, वैसे तो मुझे सब कुछ ही चेंज कर देना चाहिए था, चलो खैर छोड़ो। 1 जुलाई 2016 को बेटा 90,000 की इंस्टॉलेशन के खर्चे दिए 10,000, डैप 10% लगाना है SLM के बेसिस पर। कहता है मशीनरी अकाउंट बनाओ 2 साल का, लेकिन बड़े काम की चीज कहता है कंपनी अपनी बुक्स क्लोज करती है हर साल 31 दिसंबर। बेटा क्या कैलेंडर ईयर मानना अलाउड होता है? बेटा नॉर्मल केस में नहीं होता, लेकिन क्या क्वेश्चन अच्छी हरकतें नहीं कर सकता? कर सकता है। क्वेश्चन तो कह देगा कि भाई कंपनी तो हर साल अपनी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करती है, यानी कि बेटा कंपनी क्या कर रही है इस बार? फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर रही, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है। हर साल बेटा 31 दिसंबर को बुक्स बंद कर देती है, यानी कि बेटा शुरुआत कब होती है? हर साल 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 1 साल है अब कंपनी के लिए। सर
पता लग गया होगा क्वेश्चन में और कुछ ना कुछ बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना। पहले कुछ नहीं, पहले बेटा नंबर लाइन, ठीक है ना, पहले नंबर लाइन। और अगर ये क्लियर रहेगा ना बेटा, मैं कहता हूं क्वेश्चन इतना स्मूथ चलेगा आप खुद नहीं सोच सकते। बेटा देखो मुझे क्या करना है, 2 साल के लिए बेटा अकाउंट्स बनाना है। बाबू 2 साल कब एंड होंगे बेटा, हर साल होगा 31 दिसंबर को एंड, ठीक है ना, हर साल 31 दिसंबर को एंड होगा ना। बाबू आपने मशीनरी कब खरीदी, 1 जुलाई 2016, तो बेटा मुझे 2 साल कौन से लेने पड़ेंगे बेटा, 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 16, और दूसरा साल खत्म होगा बेटा 31 दिसंबर 2017। उसने बोला 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाओ, 1 साल जिस साल खरीदी उस साल भी डैप लगाओगे और बेटा नेक्स्ट ईयर भी लगाओगे। मैंने खरीदी कब बेटा, 1 जुलाई 16 को खरीदी है बेटा, ठीक है ना। मैंने कैलेंडर ईयर लेना है, ध्यान रखना इस बार बेटा, फाइनेंशियल ईयर नहीं लेना। मैंने हटा भी दिया बेटा, पहले मैंने फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ था यहाँ पर, क्लियर है बात। बाबू अब सोचो मैंने मशीन खरीदी कब है, 1 जुलाई 2016। बेटा पहले साल आपने मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2016 को और पहला ईयर आपका खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 16। पहले साल जो आप डैप लगाओगे बेटा इसी पीरियड का लगाओगे, 6 महीने। अच्छा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना बेटा। तो पहले साल जो डैप लगेगा बेटा वो 6 महीने का लगेगा और अगले साल बेटा डैप लगेगा वो पूरे साल का दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि बेटा 1 ईयर। बेटा डैप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना, क्योंकि बेटा मेथड का नाम है SLM। बेटा 6 महीने का डैप निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है। 1 लाख रुपए की मशीनरी है, 10% पूरे साल का डैप है, तो 6 महीने का कितना बेटा 5000, और बेटा अगले साल कितना आएगा पूरा का पूरा 10,000। बताओ जी, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो कर लोगे ना। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन आप करोगे, मैं बेटा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है जी। आप फटाफट से बेटा, अगर अभी कर सकते हो अभी करो, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, अभी कर लो आप फटाफट से। ये लो, अब भाई साहब मैं सभी बदल देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। अरे कुछ नहीं होता, नोट मैं करा दूंगा 1 मिनट में, आखिरी के बैच के आखिरी में, नहीं तो वीडियो दे दूंगा, नोट कर लियो बाबू। एग्जाम्पल नंबर 4, ये लो, एक्स लिमिटेड, इस बार मैंने नाम ही चेंज कर दिया। पूरा ही लिख देता हूं। लो बेटा नोट करना फटाफट से। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, ये क्वेश्चन है, इसका लेवल है, और अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं, अभी तो बहुत बढ़ना है लेवल इस चैप्टर का। बेटा कहता है एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी, जो बेटा खरीदी 1 अक्टूबर 2019 को। बेटा कितने की, 2 लाख रुपए की। कहता है कंपनी ने एक और मशीनरी खरीद ली बेटा, कब, 1 जुलाई 2020 को, 80,000 रुपए की। कहता है कंपनी जो डेप्रीसिएशन लगाएगी वो बेटा SLM पे लगाएगी 10%। अभी तो ये शुक्र मानो 10% चल रहा है, कभी 15 आएगा, कभी 12.5,
तब कितना मजा आएगा बेटा। लो जी, और कहता है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 फाइनेंशियल ईयर का, 2019-20, 20-21 और 21-22। बेटा मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हमेशा और हमेशा नंबर लाइन, यकीन मानना इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस समझने आ जाएगी बेटा कि क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद आप कभी नहीं छोड़ोगे नंबर लाइन। बेटा लो, मैं तो कह रहा हूं, मैं देखता हूं, चलो अगर इसी एक नंबर लाइन में दोनों मशीन की बात समझा पाया तो दोनों की इसी में, वरना मैं एक और नंबर लाइन भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मुझे 3 बेटा फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है, 1 अप्रैल 19 से लेकर बेटा 31 मार्च 2022 तक की बात करनी है। ठीक है बेटा, पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा बेटा 31 मार्च 2020, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा बेटा 31 मार्च 21, और बेटा थर्ड की बात मैंने पहले ही लिख दी। अभी तक बात कोई दिक्कत तो नहीं। आपने जो पहली मशीनरी बाय करी बेटा वो कब बाय करी? 1 अक्टूबर 2019, यहाँ पर बेटा 1 अक्टूबर 2019। बेटा यहाँ पर लिख दूं M1, M1 मतलब मशीनरी 1। मशीनरी 1 बेटा बाय करी आपने 2 लाख की 1 अक्टूबर 2019। बेटा पहली मशीन पर पहला फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा ये 6 महीने का डैप लगेगा। गिन लो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, बेटा 6 महीने बैठते हैं, ठीक है ना। और बेटा 2 लाख पे डैप लगाना है 10% 6 महीने का। कोई बहुत बड़ा टास्क है बेटा, लग जाएगा डैप, लगा कर दिखाना। 2 लाख पर बेटा 10% डैप लगाना है 6 महीने का। बेटा मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं छोटा छोटा कर रहा हूं। ये डैप बेटा कितना आएगा? 10,000 रुपये, ठीक है। और बेटा फिर इस पर पूरे साल का डैप लगेगा, अगले साल का भी पूरा, अगले साल का भी पूरा डैप। ये डैप बेटा 20-20 हज़ार रुपये। बताओ जी, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं। मशीनरी 1 समझ में आई। मशीनरी 2 की बात करें बेटा, मशीनरी 2 कब खरीदी आपने? 1 जुलाई 2020। ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये किस टाइम पीरियड के बीच में आएगा? बेटा 31 मार्च के बाद आता है और 31 मार्च 21 से पहले आएगा बेटा, यानी कि यहीं कहीं होगा बेटा। आपने जो मशीनरी 2 खरीदी बेटा वो 1 जुलाई 2020 को खरीदी, और बेटा M2 ये बेटा 80,000 रुपये की है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो फटाफट से, समझ आ रहा है ईशान? हाँ कोई नहीं, आएगा, जल्दी आएगा, और आ जाएगा 5-7 दिन में जब लेक्चर कर लेगा तो बेटा। बाकी ओके बाबू। अब ये जो आपने डैप लगाया मशीनरी 2 पर, ये कितने दिन का बेटा? 1 जुलाई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, और अगर आप टाइम पीरियड गिन लो तो बेटा ये 9 महीने है, ठीक है बेटा, 9 महीने का डैप। और बेटा 80,000 पर 10% डैप, और वो भी बेटा 9 मंथ का, तो बेटा ये डेप्रीसिएशन 6,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? और बेटा फिर इस मशीनरी पर भी पूरे साल का डैप, 80,000 पर 10%, यानी कि बेटा 8,000 रुपये डैप। ओके रिपोर्ट। सांप सूंघ गया मुझे लग रहा, बस इतनी सी कैलकुलेशन में। अभी तो 2 हैं, 4 नहीं डाली, शुक्र करो बेटा। क्या है, क्या मैंने क्या किया इसमें? कोई बहुत तगड़ा काम कर दिया क्या? रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ कि रॉकेट कैसे जाएगा स्पेस में? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ। मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तुम्हारे को, डेट दिन नहीं गिनने आते। मैंने किया क्या डेट गिनने के अलावा और मल्टीप्लाई करने के अलावा? सर मुश्किल बात करी तो कहते हो तो अभी रब कर देता हूँ, कल करा दूंगा, टेंशन कोई है नहीं, ठीक है ना। ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। आप कहते हो तो कल करा दूंगा, फॉर्मेलिटी है, कराना आज ही है। कितने खुश हुए? हाँ, कितनी अच्छी अच्छी शक्लें बन गई कि कल कराएगा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी शक्लें देख लो तुम्हारी, ठीक है ना। आज ही कराऊंगा, करा दूंगा दोबारा। चाहे लो, समझ आ गया? कुछ आया कोई समझ तेरे को? सच बता, शक्ल तूने ऐसे बनाई थी भाई साहब, मैं डर गया था, दिल मेरा गले में आ गया था। अभी शक्ल ठीक बनाया कर तू। ओके है क्या बेटा इतनी बात? लो फिर अच्छा सच बताओ, अगर ओके है तो बेटा फिर तो अकाउंट बनाने में तो मैं 2 ही मिनट लेता हूँ यार, मैं करा ही दूँ। अरे तुम विश्वास ही नहीं है मुझे, विश्वास ही नहीं है मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर।
लो जी, अरे कुछ नहीं होता, ब्रेक ब्रुक तो सब चलता रहता है जिंदगी में। डेप्रीसिएशन चैप्टर एक ही बार पढ़ने को मिलता है, ब्रेक तो रोज मिलता है बेटा। क्या करना हमने ब्रेक का? लो प्यारे बच्चों, बाबू मेरे को 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है, तो बेटा पहले 3 फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड करो। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 पहला फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2021 दूसरा फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च 2022 ये तीसरा फाइनेंशियल ईयर। मैंने पहले बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करी, दिया, तेरे लिए कर रहा हूं, मुझे आता है कसम से। बचपन में ऐसे नहीं खाते थे, मुझे आता है बेटा चैप्टर, मेरे पेपर भी नहीं है इस साल। बाबू कहता है आपने जो मशीनरी 1 बाय करी वो 1 अक्टूबर 2019 को बाय करी। बेटा ये जो टाइम पीरियड है ये बेटा मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर में आता है, कुछ लगभग यहाँ। बेटा मैंने M1 बाय करी है इस दिन 2 लाख रुपए की, और ये डेट है बेटा 1 अक्टूबर 2019। ठीक है ना? मैंने सामने देख ले, पेन मत चलाकर जब मैं लिखता हूं। बेटा पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है अब से 6 महीने के बाद। आपने टाइम पीरियड गिनना यहां से लेकर यहां तक का। इतना आसान पड़ता है, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो बेटा आपको पता होता है मेरे को कितने महीने का डैप लगाना है, तो आपने 6 महीने का डैप लगाना है। 2 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का डैप, बेटा ये 6 महीने का डैप बैठेगा 10,000 रुपये। ठीक है ना? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है जी। और बेटा फिर 2 लाख पे पूरे साल का डैप, और फिर बेटा पूरे साल का डैप, और पूरे साल का डैप है बेटा 20-20 हज़ार रुपये। अभी तक की बात और कोई दिक्कत तो नहीं? ये सारी बात किसकी चल रही है बेटा? M1 की। M2 कब बाय करी बेटा आपने? बाबू आपने बाय करी बेटा 1 जुलाई 2020। ये 31 मार्च 2020 के बाद आएगी, लेकिन 31 मार्च 2021 से पहले आ जाएगी डेट, यानी कि कुछ बेटा यहाँ पर। ठीक है ना? और ये डेट है बेटा M2 की। 80,000 की आपने मशीनरी बाय करी 1 जुलाई 2020। बेटा पहला फाइनेंशियल ईयर यहां से मुझे खत्म होते दिख रहा है बेटा। अगर आप दिन कैलकुलेट करोगे तो बेटा 1 जुलाई 20 से 31 मार्च 2021 9 महीने। बेटा डैप कैलकुलेट करना, 80,000 का 10% 9/12, और बेटा ये बैठता है 6,000 रुपीज। ठीक है प्यारे बच्चों? और बेटा फिर ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन, ये पूरे साल का बैठता है बेटा 80,000 का 10%, यानी कि 8,000। अब क्या रह गया बेटा? अगर ये कर लिया तो मशीनरी अकाउंट बनाना बेटा चुटकियों का खेल है। लो बेटा बनाते हैं मशीन अकाउंट। बेटा अगेन टी शेप कॉलम, बेटा टी शेप अकाउंट बनेगा, 3-3 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। बाबू कॉलम आप बना लेना, मैं तो बस शॉर्टकट लिख रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप अभी कुछ नहीं लिख रहे बेटा जब तक मैं नहीं कह रहा, पहले मेरी तरफ देखना। बाबू जैसे जैसे डेट आएगी वैसे वैसे लिखेंगे, और बेटा दोनों मशीन को दिमाग में रख के चलना है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है ना? बाबू यहां से साल शुरू हुआ, पहले आपने मशीन खरीदी है, देख लो, देखते चलना, नंबर लाइन पे देखते चलना। ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। दिख रहा है? जितनी बार नंबर लाइन टच हुआ उतने इवेंट है, ये उतनी बार रिकॉर्डिंग होगी, जल्दबाजी मत करना। ठीक है ना? मैंने यहां से साल शुरू हुआ, यहां पर नंबर लाइन पे कुछ लिखा था, ये एक इवेंट है, रिकॉर्ड होगा। देखा ऊपर जाकर, अच्छा इस दिन तो मशीनरी खरीदी थी, चलो जी रिकॉर्ड करो। बेटा डेट है 1 अक्टूबर 2019। क्या लिखो जी? टू बैंक अकाउंट। मैंने मशीनरी खरीदी बेटा, अमाउंटेड टू रुपी। बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया M1, ये मेरी मशीनरी 1 है। अभी तक की बात कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़ो जी। यहां पहुंच गए बेटा, ये एक इवेंट है, साल खत्म हुआ है 31 मार्च 20। आपने डैप लगाना है बेटा मशीनरी 1 पर 10,000 का। लगा दूं बेटा? डेट है 31 मार्च 2020, डैप लगाना है बाय डेप्रीसिएशन। पूरा लिखना आप, मैं डैप लिख रहा हूं शॉर्टकट में। डैप लगाया 10,000 का। अभी तक कोई दिक्कत? बैलेंस कैरेट डाउन करें, साल खत्म हो गया क्योंकि। बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 2 लाख। बेटा मैंने प्लेस करा, बैलेंस आया 1,90,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 190, और ये साल के आखिरी दिन।
और बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन इसको ब्रॉट डाउन करना मत भूलना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बेटा है 1,90,000। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक? आगे बढ़ाओ कहानी। बेटा जहां से आप चलना शुरू हुए हो यहां एक इवेंट है बेटा, और ये इवेंट क्या है बेटा? आपने दूसरी मशीनरी खरीद ली। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है जी, चलो जी, खरीद ली। ये डेट है बेटा 1 जुलाई 2020। जैसे ही मैंने मशीनरी खरीदी, एंट्री वही, मशीन डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर यही तो होती है एंट्री? ऐसे साफ सूंघ गया भाई साहब, मैंने पता नहीं कौन सी फारसी बता दी बेटा। ब्रैकेट में लिख दो M2। ये दूसरी मशीनरी है बेटा जिसकी कीमत है 80,000 रुपये। बताओ जी प्यारे बच्चों, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़ो। यहां पर बढ़ते बढ़ते साल खत्म हो गया बेटा। अब सुन लो, दो डैप आ रहे हैं मुझे, दो इवेंट दिखाई दे रहे हैं। एक ये ऊपर से आ रहा है बेटा और एक ये नीचे से आ रहा है। एक डैप 6,000 का है, एक 20,000 का है। बेटा आप मेरी मान के चलना, डैप दोनों का अलग अलग लिखना, 20 अलग 6 अलग, बाय डैप 20,000, बाय डैप 6,000, एक साथ नहीं करना इसको बेटा। 31 मार्च 2021 पहला साल खत्म हो रहा है। बाय डेप्रीसिएशन M1 का अलग, M1 का डैप कितना है? 20,000 बेटा। 31 मार्च 2021 M2 का डैप अलग, बाय डैप M2 कितना है बेटा? 6,000। बताओ प्यारे बच्चों, इतनी बात और कोई दिक्कत? बैलेंस निकाले, बैलेंस कैरेट डाउन करें बेटा। कैसे? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 2,70,000। 2,70,000 में से बेटा अगर ये 26,000 चले जाएंगे ना, तो बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 244। ठीक है ना? आएगी तो 244, मेरे को भी पता है, मैंने लिख दिया। लेकिन मैं बेटा फिर अलग अलग लिखूंगा बैलेंस दोनों का। पता है क्यों कह रहा हूं? आज क्यों अलग अलग लिखवा रहा हूं? कल को बेटा पता है क्या कहेगा आपको? मशीनरी 1 बेच दी, या कह देगा बीच में ही मशीनरी 2 बेच दी। अगर 1 बेच दी और दोनों का बैलेंस आपने इकट्ठा निकाल दिया होगा, अगले साल जाके मशीनरी बेच दी, फिर बैलेंस अलग अलग कैसे सोचोगे कि 1 का कितना बचा था, 2 का कितना बचा था? प्रॉफिट पे बेची मशीनरी, लॉस पे बेची, बहुत सिरदर्दी हो जाएगी। तो पहले दिन से ही बेटा बैलेंस अलग निकाल के चलना है। ठीक है ना? बैलेंस अलग कैसे निकलेगा? मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो। मेरी मशीनरी 1,90,000 की थी पहली M1, और M1 पे डैप लगा बेटा 20,000 का, यानी कि मेरी मशीनरी अभी भी 1,70 की बची है M1। बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 1,70 की बची। मेरी मशीनरी M2 80,000 की थी, अभी 6 का ही डैप लगा, अभी भी 74 की बची है बेटा। और आप देख लो इन दोनों का टोटल यही तो है जो मैंने बोला था। बाय बैलेंस कैरेट डाउन M2 74,000, और ये दोनों की डेट बेटा 31 मार्च 2021। समझ आई? चलो मैं नहीं कहता बेटा तीसरे साल का बनाना है, 2 साल का ही बनाना है, लो खत्म कर दिया, ज़्यादा गुस्सा ना करो। सर मज़ा तो आया होगा, इतना मज़ा आया यार कैलकुलेशन, मैं तो कह रहा हूँ दिल खुश हो गया मेरा। मैं तो कह रहा हूँ बेटा ये बहुत तंग करते हैं बच्चे मुझे, CBSE ऐसे 2-4 और डाल दे बेटा चैप्टर, मुझे बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।